कॉन्ग्रेगेशन के लिए खुशी का दिन भी है और थोड़ा दुख का दिन भी है। हम एक को स्वागत कर रहे हैं और एक को विदा कर रहे हैं। ये तो सिस्टम में बना हुआ है, आगे भी ऐसा चलता रहेगा। हमारे बीच में बहुत से पादरी आए, सन 60 से चर्च चल रहा है, बहुत पादरी हमारे बीच में आए और सब ने इस चर्च के लिए बहुत अच्छा काम किया। हर एक ने इस चर्च का सोचा और चर्च को आगे बढ़ाया। उसी कड़ी में पादरी विक्टर मसीह भी हमारे बीच में आए 2018 में और 5 साल से वो हमारे चर्च में है। डायसिस का एक सिस्टम है, 5 साल के बाद हर एक का ट्रांसफ़र होता है। उसी कड़ी में पादरी विक्टर मसीह जी का भी ट्रांसफ़र हुआ है और वो आज हमारे चर्च में उनका आखिरी सरमन था। ऐसा नहीं है कि वो सरमन आखिरी था, शायद बीच बीच में बुलाते भी रहेंगे, सरमन देते रहेंगे, हम उनको बुलाते रहेंगे जब भी जरूरत उनकी पड़ेगी। लेकिन जो प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज की अनुमति से होगा, जो भी होगा आप चिंता मत करिए, एज प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज ही वो यहाँ से विदा हो रहे हैं। और उन्होंने जब 2018 में यहाँ चार्ज लिया तो काफ़ी उनकी लीडरशिप में हमारे चर्च ने तरक्की करी, हर एक क्षेत्र में उन्नति करी, हमारी कॉन्ग्रेगेशन बढ़ी, हमारा डेवलपमेंट के बहुत से काम हुए। ये चर्च में इनकी लीडरशिप में आप देख रहे हैं, ये ऑल्टर का काम हुआ, फुटपाथ वगैरह जितने भी बने और जितना भी आपको जो पहले पानी भर जाता था वो सारा इनकी लीडरशिप में हुआ। टॉयलेट्स ब्लॉक भी इनकी लीडरशिप में ही बने। तो इन्होंने काफ़ी जो है यहाँ आकर, और उसके अलावा कॉन्ग्रेगेशन के आत्मिक उसमें भी इन्होंने बड़ी तरक्की दी और काफ़ी जो है इन्होंने प्रयास किया कि हमारी कॉन्ग्रेगेशन बढ़े और वो बढ़ी। अच्छा चला कॉन्ग्रेगेशन के उसमें, कोई भी कंट्रोवर्सी इनके पीरियड में नहीं हुई, कोई भी वाद विवाद जो है इनके पीरियड में नहीं हुआ और बड़ा अच्छे समय जो है इनको निकला। हर लोग जो है उनको साथ मिलते थे, प्यार से मिलते थे और इन्होंने भी, मैं नहीं सोचता कि किसी को अपशब्द बोला हो या किसी को कुछ बोला हो, इन्होंने भी कोशिश करी कि सबसे मेल मिलाप करके सबको साथ लेके चले और वही उसी का कारण था कि ये जो कॉन्ग्रेगेशन आगे बढ़ता गया और तरक्की करती गई। आज हम लोग यहाँ पर यूनाइटेड हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, पादरी लोग आएंगे जाएंगे, कॉन्ग्रेगेशन ने यही रहना है और कॉन्ग्रेगेशन हमारी यहाँ स्थायी है, परमानेंट है। हमें एक होकर रहना है, हमें कहीं भी इधर उधर डगमगाना नहीं है। हम एक रहेंगे, भाई साहब के साथ मिलकर चलेंगे तो चर्च आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि पादरी बलदेव संधू जी हमारे बीच में आए, इनको भी 30-35 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि वो आए हैं हमारे चर्च में तो हमारे चर्च को और आगे बढ़ाएंगे। जितना आगे पादरी विक्टर मसीह ने बढ़ाया उसको कंटिन्यूटी में बनाए रखेंगे और चर्च को आगे बढ़ाने में वो पूरा सहयोग करेंगे। उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा एक जवान जा रहा है एक बूढ़ा आ रहा, तो जो बूढ़े को जो एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका एक्सपीरियंस हमें मिलेगा और जवानों की तरह ही वो काम करेंगे हमारे बीच में। और इस कड़ी में जो है पादरी विक्टर मसीह आज हमारे बीच में से जा रहे हैं और दूसरे चर्च में जा रहे हैं, हमारे से बड़े चर्च में जा रहे हैं। हमारा चर्च जो है सबसे पुराना चर्च, ओल्डेस्ट चर्च और हमसे बड़ा चर्च, हमसे बड़ा कॉन्ग्रेगेशन, उस चर्च में जा रहे हैं। परमेश्वर ने उनको मौका दिया कि वो उस चर्च में जा करके अपना काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो उस चर्च को भी आगे बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ करा, यहाँ आगे बढ़ाया। उस चर्च में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा भी है, भाई साहब हमें उम्मीद है कि वहाँ जाकर प्रॉब्लम को सुधार देंगे और डायसिस को, चर्च को बढ़ा करके डायसिस को मजबूत करेंगे। तो आज जबकि हम विदा कर रहे हैं पादरी विक्टर मसीह को, तो हम जो विधि, जो हमारा जो एक कल्चर होता है उसके हिसाब से हम विदा करेंगे। और उस कड़ी में मैं चाहूँगा कि पुष्पा तबंग जी जो है पादरी विक्टर मसीह जी को बुके देकर जो है उनके विदाई के लिए जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, स्वागत है। ताली जोरदार बजाइए। पाँच साल का पूरा ताली बजाते रहिए। ऊंचा
जल्दबाजी से मैं अनुरोध करूँगा सामने आए और मैडम सोनिया विपिन जी को जो उनके देता उनका जल्दी होगी, ताली बजाते रहिएगा। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ पर सीरियसली कॉन्सेप्ट करते रहे, जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, मैं मिस्टर राजेंद्र से अनुरोध करूंगा पादरी विपिन मसीह जी को शॉल बनाकर जो है उनके विदाई प्रोग्राम में उनका जो स्वागत करें। ताली बजाइए। एक चर्च की तरफ से एक छोटा टोकन ऑफ लव है जो हम उनको देना चाहते हैं। मैं कैशियर साहब से अनुरोध करूंगा, एक छोटा सा एलिजाबेथ पॉल और सुधा राम से अनुरोध करूंगा कि हमारे साथ तो छोटा सा गिफ्ट है चर्च की तरफ से, दोनों को जो है वो देकर जो है संडे स्कूल से मैडम शिखा सुनील शिखा की है, ऊपर बैठे, जल्दी आ जाओ। जब तक हम यूथ से बुला लेते हैं। मैडम संडे स्कूल की तरफ से जल्दी आइए। सबको देंगे। वुमेन फेलोशिप से मैडम सुशीला दयाराम को मैं बुलाना चाहूंगा। सुशीला जी जल्दी आए। कांग्रेगेशन से मिस्टर राजू केशवन देवी, इससे पहले कि हम भाई साहब से दो शब्द बुलवाएं, मैं चाहता हूं कांग्रेगेशन से भी जो है मिस्टर पॉल सत्यानंद जो है दो शब्द बोलें। दिल अपना लगाना पर, दिल अपना लगाना ना यहाँ पर, थोड़ा वक्त रह गया है यहाँ पर। आज आसमानी पाए तू वहाँ पर, ताज आसमानी पाए तू वहाँ पर। यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया की रीत है। पासबानी जो है इतना आसान नहीं है। बहुत, अगर आप देखें कि यीशु मसीह के चेलों के बारे में अगर वो चेले एक जगह रुक जाते तो ये इतना बड़ी मनादी, इतनी बड़ी कलीसिया, इतनी बड़ी कांग्रेगेशन खड़ी नहीं हो सकती थी। तो पासबानी जो है क्या एक सिस्टम है, क्योंकि हम संगठित चर्च हैं, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, हमारा एक अपना संगठन है, हमारी एक संस्था है और उस संस्था के अनुसार जो पादरी साहिबान हैं वो घूमते रहते हैं। और ये जो लोग क्या कहते हैं, यूथ हो गया, संडे स्कूल हो गया, वुमेन हो गया, ये जो है जो कांग्रेगेशन बच गई, आप मैन फेलोशिप कह लो या जो भी बच गया है,
उनकी तरफ से ये उठा करके आप फादर साहब को उनकी मिसेस को दें, क्योंकि दोनों को देंगे तभी दोनों को पानी डालना है इसमें। तो एक पानी डालेंगे तो पौधा सूख सकता है, तो दोनों की जिम्मेवारी है। भाई साहब थैंक यू, ये जस्ट टोकन ऑफ लव है। और दूसरा ये आने वाले साल को भी दीजिए। भाई साहब आपका भी हम वेलकम करते हैं, और हमारी जो कांग्रीगेशन है आपको धन्यवाद देती है, जो पासवान यहाँ से जा रहे हैं, कि आपने जो सेवा की, जो आपने यहाँ काम किया, एक एक जो जन यहाँ बैठा हुआ है, जो आया या नहीं आया, उन सब की तरफ से मैं आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और जहाँ आप जाएंगे मैं आश्वासन देता हूँ, आज से 30 साल पहले जिन पासवानों ने सेवा की इस चर्च के अंदर, और देख लो 1990 में जो पासवान थे, आज वो डायसिस के बिशप और डायसिस में वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और मेरी दुआ है कि ये जो पादरी साहब आज यहाँ से जा रहे हैं, आने वाले समय में डायसिस के ऊपर बहुत बड़ी पोस्ट पे जाएंगे। मैं रहूंगा आप देख लेना, क्योंकि जो मेहनत, जो काम आप करते हैं, जो थोड़े में विश्वासी होता है, परमेश्वर उसको बहुत से चीजों का अधिकारी बनाता है। तो इसी तरीके से भाई साहब वहां भी जाके मेहनत करेंगे, और हमारी दुआ है। और जो आ रहे हैं पादरी साहब, उनके लिए मैं ये सिर्फ छोटी सी चीज कहता हूँ कि वो आ रहे हैं, तो एक एक जन जो यहाँ पर बैठा हुआ है, उन सबका सपोर्ट आपको मिलेगा, और हम सब मिल करके इस चर्च को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा बहुत सत्य ने बोला, और सही बात है। भाई साहब ने बड़े दिल से यहाँ काम किया, और सब जो है दिल से ही उनको विदा करें और उनके लिए प्रार्थना करें। भाई साहब हम आपको आश्वासन देते हैं, हमारा कांग्रेगेशन जो है आपको हमेशा याद रखेगा, आपके कार्यों को याद रखेगा, और जो भी आपने अच्छे काम किए हैं वो हमेशा हमें याद रहेंगे। ये स्टडी में भाई साहब आपके साथ कुछ गेस्ट भी आए, हम चाहेंगे उनका भी आप वेलकम करें। उनको जो आए जरा सामने आ जाए, मैं तो नाम नहीं जानता। एक ही आएंगे जिनके पास में दिल पर टूटा है, मेरी बेटी की सास। आप सेंट स्टीफन चर्च के सेक्रेटरी भी हैं, मिसेस विटी में। मैं एक बार फिर कांग्रेगेशन की तरफ से आपका भाई साहब भाई बलदेव संधू जी का स्वागत करता हूँ, और पादरी विक्टर मसीह जी के लिए हम कांग्रेगेशन की तरफ से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी जा रहे हैं इसी तरीके से काम करते रहें। और हर जैसे बहुत सत्य ने बोला कि हमारे चर्च से निकल कर बड़े बड़े लोग गए हैं, पादरी बलदेव संधू को आने में बहुत देर हो गई यहाँ पर। अगर पहले आए होते तो इस उम्र में शायद ऐसे कुछ ना कुछ आप, लेकिन आप अच्छे अच्छे उसमें रहे हैं। इसमें मैं यही दिल से प्रार्थना करूंगा कि भाई साहब आए हैं, उनका स्वागत है, पादरी विक्टर मसीह यहाँ से जा रहे हैं, तो हम दिल से उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूँगा कि जो हमारे कांग्रेगेशन के लिए दो शब्द जो है पादरी विक्टर मसीह जी हमारे को संबोधित करेंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग रो रहे हैं, और ये होता है सिखावट होता है, 5 साल का रिश्ता है। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप रोए ना, आप दुआ करें ताकि परमेश्वर का दास आगे और बहुत सेवा कर सके। थैंक यू। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, भाई साहब को यहाँ की जिम्मेवारी सबके सामने देना चाहता हूँ। ये चाबी है, ये चर्च की चाबी है, यहाँ की मेन चर्च की चाबी है। ये वेस्ट की है, और वो भी अलमीरा है, सब इसमें उसकी चाबी है। और ये पार्सनेस के 2 दरवाजे हैं, टोटल 4 चाबी है। तो ये पार्सनेस का भी चार्ज है, कल पूरी तरह से खाली हो जाएगी पार्सनेस।
तो पार्षद जी आपको मैं पार्षद जी में हैंड ओवर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी फैमिली जल्दी से जल्दी यहाँ पर आए। तो ये अब आपकी जिम्मेवारी है। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने इस कलीसिया में मुझे लेकर आया परमेश्वर। और जब मैं आया 2018 में, तो मैं कुछ दिन तो सोचता था कि मैं यहाँ क्यों आया ना, क्योंकि मैं 8-9-10 सालों से वहाँ पे प्रेस्बिटर इंचार्ज था और मेरे अंडर में 4 चर्च भी एक समय था कि जगाधरी, जहाँ पे 400 मेंबर फैमिली थी। जब मैं आया तो मुझे असिस्टेंट के रूप में यहाँ पर मैं आया था, तो बड़ा डिफिकल्ट था कि आप 10 साल आप कहीं इंचार्ज हो, उसके बाद आप असिस्ट करो आगे जो है, तो आपका वो बंद हो जाता है। क्योंकि आपको फिर जो प्रेस्बिटर, हालांकि फादर सोलोमन बहुत अच्छे सहयोगी थे, उन्होंने अच्छे से गाइड किया, लेकिन फिर भी जो है जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो बड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। तो मैं सोचता था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मेरा ट्रांसफर नहीं था, वाइफ को जानते हैं। कल मुझे आज मैं जब सफाई करता हूँ मिनट्स मिले कि जो पादरी 5 से 8 साल तक जहाँ पर है अक्सर ट्रैवल विक्टर ओला ट्रांसफर उनके नाम लिखे गए थे, मैंने उसको फेंक दिया क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा से ज्यादा पूरी होना ज्यादा जरूरी है। और ये बात मुझे अब जो है पिछले दिनों में जब यहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम करने शुरू किए, लोगों के जीवनों में आशीषें आई, बरकतें आई, फिर मुझे लगा कि मैं योना की तरह जो है शायद नहीं आना चाहता था, दिल्ली में नहीं आना चाहता था मैं, लेकिन परमेश्वर मुझे लेकर आया है और उसकी ये योजना है। तो 5 साल बहुत ही अद्भुत रहे। इसमें हमने कोविड पीरियड देखा जहाँ पे बहुत मुश्किल था सबके लिए, कलीसिया के लिए भी, पासवानों के लिए भी, हम सब के लिए मुश्किल दौर था, लेकिन आप सबका पीसी का हमेशा सहयोग रहा। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबों का कि आप सबके सहयोग से, आप सबकी दुआओं से, आप सबके जो है उत्साहपूर्वक शब्दों से हमेशा हमें साथ मिला है। और मिनिस्ट्री में जो है अकेला पादरी जो है वो कई बार निराश हो जाता है। उसके लिए मैं अपनी वाइफ सोनिया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हर जिंदगी के मोड़ पर जो है वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, पूरे परिवार को संभालते हैं। और फिर मैं यहाँ पर कोई भी पासवान तभी सेवा कर सकता है अच्छे से जब तक घर में उसको उसकी वाइफ का सपोर्ट हो जाए। तो मैं सोनिया का धन्यवाद देता हूँ कि जो है ना केवल इसने पूरे परिवार को संभाला, लेकिन अगर हम यहाँ जब प्रे करते हैं तो 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा हम यहाँ पर खड़े हैं, लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं, तो हमेशा वो मेरे साथ रहते थे। तो परमेश्वर जो है हम दोनों को आशीषित करे, इसी तरह प्रार्थना करें। सेंट फ्रांसिस कलीसिया एक अद्भुत कलीसिया है जो पूरे दिल्ली में नहीं है। ऐसी कलीसिया जो है, चाहे कोई भी कलीसिया हो, यहाँ की जो वर्शिप है, यहाँ का जो बॉन्डिंग है, जो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है, यहाँ के जो यूथ एक्टिव है, यहाँ की वुमेन फेलोशिप इतनी एक्टिव है, यहाँ की मैन फेलोशिप इतनी एक्टिव है, यहाँ का संडे स्कूल इतनी एक्टिव है, ये नाम ही आए सारे कांग्रीगेशन इतनी एक्टिव है कि कोई अगर गाना हो, कोई भी फंक्शन हो, इतने दिल से सब लोग मिलकर हर काम को करते हैं। यहाँ पर जब मैं आया भी इंचार्ज बना तो मुझे बिल्कुल भार महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हरियाणा में क्या है, हर काम हमें खुद करना पड़ता है। आगे चलेंगे तभी कोई काम होगा, अगर नहीं चलेंगे तो फिर पीसी के लोग भी कई बार हमारी तरफ ही देखते हैं कि बाल साफ करेंगे तभी होगा। लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छा सिस्टम है कि सब कमेटीज बांट दी जाती हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे खाने से लेकर बिल्डिंग का कोई भी काम क्यों ना हो, तो आप सब मिलकर कर लेते हैं। जिसको जिम्मेवारी दी जाती है वो कहता है हाँ मैं करूँगा, मना नहीं करता कि नहीं मैं नहीं कर सकता, चाहे उसको अपने पैसे खर्च करने पड़े, चाहे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो सब लोग यहाँ पर एक दूसरे के या चर्च के लिए जो है वो एक मत होकर काम करते हैं। और यही इस चर्च के बढ़ने की एक राज है कि सब लोग यहाँ पर मतभेद छोटे मोटे तो सब जगह होते हैं, लेकिन उसके बाद में ओवरऑल जो है एक यूनाइटेड चर्च है, एक ऐसा चर्च है जो कि साथ रहता है, साथ प्रोग्राम करता है, मिलके ये आराधना करते हैं।
और परमेश्वर में ये कलीसिया इसलिए बढ़ रही है, यहाँ पर अन्य जाति लोग भी आ रहे हैं और यहाँ पर बड़े बड़े काम आश्चर्य कार्य हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एकता है। क्योंकि जहाँ एकता होती है वहाँ परमेश्वर का आत्मा काम करता है, और जहाँ पे एकता नहीं होती है वहाँ परमेश्वर का आत्मा भी काम नहीं कर सकता है। तो मैं शुरू से लेकर अंत तक सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। जब मैं आया था तो मेरा रात को सामान आया था, तो बहुत सारे लोगों ने, भाई सत्यनाथ, भाई संगम, लाजरस की पूरी फैमिली जो है, और बहुत सारे लोग थे, मुझे नाम सबके याद नहीं आ रहे, तो सामान उतारने में पूरी रात लग गई। सुबह 3-4 बजे तक जो है यूथ के बच्चे और बहुत सारे हमारे भाई बहन गए जो है, तो उनका धन्यवाद। अब भी जो है सामान को पहुंचाने में जो है इस बार थोड़ा अगल आ गई थी कि भाई ज्यादा लोड अपने ऊपर नहीं लेना है, लोगों के ऊपर नहीं लेना है, तो क्योंकि उम्र जो है थोड़ा हम भी बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए वो काम हो गया है ऑलमोस्ट जो है। तो लालच भाई के साथ रहे, उनकी फैमिली साथ रही, और बहुत सारे लोग जो है, भाई राजू भी आए जो है, तो सबका धन्यवाद। जब मैं आया था तो मैं अकेला आया था, तो भाई जिकब कमोथी, भाई विंसेंट पॉल जो कि आज यूएसए में है, वो अक्सर मैसेज करते रहते हैं। खाने का कभी उन्होंने मुझे कभी नहीं होने दी। सिस्टर एलिजबेथ का परिवार जो है, और वे भाई लालच की मम्मी जो है, उनके मम्मी पापा जो है, जो फादर सोलोमन थे, फादर मोनोदिन भी आते थे कई बार, तो हम उनके घर जाते थे, तो हमेशा खाने पीने का हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई थी। जो नहीं भी खाना होता था वो भी, चाहे फिश हो चाहे कुछ। विंसेंट भाई कहते थे कि अगर कोई नॉनवेज खाना है तो मेरे से बात करना, बाकी मेरे से बात मत करना जो है, ये हरी सब्जी मैं नहीं खाता हूँ। तो बहुत अच्छा रहा, कभी लगा ही नहीं कि मैं कहीं बेगानी जगह पर कहीं आ गया हूँ या कहीं अलग लोगों के बीच में आया हूँ। सबने, चाहे वो किसी भी एरिया के थे, चाहे वो डीएलएफ में थे, चाहे वो दिलशाद गार्डन में या हाउसिंग होम में या कहीं भी नंद नगरी के आनंद ग्राम के लोग, सभी से प्यार मिला है, सभी ने इज्जत दी है। तो आप सबों का बहुत 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 धन्यवाद। पास्टर कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, आयशा का धन्यवाद, और अभिषेक शुरू से ही, आयशा, अभिषेक और रॉबिन और मास्टर जी पिछले साल में ऐड हुए हैं। तो ऑल्टर पे एक बड़ा से तालमेल रहता है और चीजें अपने आप होती जाती हैं। तो परमेश्वर इन ऑल्टर पर रहने वाले सभी लोगों को बहुत आशीष और बरकत दे। और मिस्टर भाई पॉल और रामलाल जी, जेकब, सिस्टर सुरा, एलिजबेथ, भाई राजेंद्र, भाई मार्शल जी और सुनील, भाई सुनील, और जितने यूथ मेरे, सिस्टर पुष्पा, सुधा, सबका धन्यवाद। जो इससे पहले भी बीसी में थे उनका भी धन्यवाद। आप लोग हमेशा याद आओगे, और इस यहाँ की आराधना जो है कभी भूली नहीं जाएगी, यहाँ का समय कभी भूला नहीं जाएगा। तो परमेश्वर के नाम में आज ये समय है कि भाई ने गीत गाया कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो ये इनके आने का समय है और हमारे जाने का समय है। तो परमेश्वर इस कलीसिया को, पास्टर कमेटी को और हर एक बच्चे बुरे जवान को बहुत आशीषित करें। लास्ट वर्ड ये है कि परमेश्वर से जुड़े रहो। बिना परमेश्वर के, बिना उसके अनुग्रह के, बिना उसकी सहायता के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने किसी भी अपने मन की योजनाओं से हम सफल नहीं हो सकते। प्रभु का वचन कहता है कि नियामान दृढ़ हो जा और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। तो वचन से जुड़े रहो। जैसे बताइए कि पासवान आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कलीसिया भी स्थिर नहीं है। कलीसिया में भी अस्थिरता आ सकती है। प्रभु यीशु मसीह स्थिर है, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे ना। तो जब यीशु मसीह आपके साथ होगा तो आपको किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं होगी। तो यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो आओगे, खटखटा दो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये सिर्फ पासवानों के लिए, सबके लिए है। प्रभु से लिपटे रहो, जुड़े रहो और इस कलीसिया में बने रहो, क्योंकि ये कलीसिया एक अद्भुत और एक यूनिक कलीसिया है, जहाँ पर लोग जो आ जाते हैं वो वापस जाना करता है। मेंबर भी कोई आ जाए, किसी चर्च का भी आ जाए, वो भी दोबारा यहाँ से जाना पसंद नहीं करता। तो प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह। बहुत अच्छा टाइम हमारा यहाँ पर निकला है। आप जब भी व्यक्ति कहीं भी गए ना, आपसे इतना प्यार दिया, हमसे कभी भूलेंगे नहीं। Thank you so much for your love, care, support. हम लाइफ में कहीं पर भी जाएंगे,
हमेशा आपको याद करेंगे और आप लोग हमारे लिए दुआ करना कि हम जहाँ भी जाए परमेश्वर का काम इसी तरह से करें जैसे कि हम नहीं करते। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, नाम लेंगे और टाइम हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू। विशेष धन्यवाद जो है चरण और सरिता का और उनके परिवार को भी मैं देना चाहता हूँ कि सबसे नज़दीक हमारे सच्चे पड़ोसी वही थे। जब भी कोई ज़रूरत होती थी, कुछ मंगवाना है, कोई भी तो काम होता था, सबसे पहले चरण की मुंह से जो आवाज़ निकलती है, खुदा की आवाज़ बाद में निकलती थी, परमेश्वर की चरण की आवाज़ मुंह से पहले, चरण सरिता ये कर देना वो कर देना। तो चरण और सरिता कहीं भी नहीं, उनके दोनों बच्चे जो हैं परमेश्वर उनको बहुत बहुत आशीष बरकत दे और प्रभु का अनुग्रह जो है इसी तरह उन पर उनके परिवार पर बना रहे। थैंक यू। एक बार मैं पूरे कॉन्ग्रेगेशन से अनुरोध करूंगा कि आने वाले और जाने वाले के लिए जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू वेरी मच। एक सूचना हम आपको दे दें, अभी चर्च के बाद जो है पास्टर कमेटी और दोनों भाई साहब जो है रेस्टोरेंट में बैठेंगे